इंडियन पेरेंट्स ने जो है आपको एक लड़के की तरह नहीं एक लड़की की तरह बड़ा किया है और इसमें मैं उनको भी ज़्यादा दोष नहीं देता क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है और वो इसलिए क्योंकि एक लड़के को लड़के की तरह बड़ा करना एक पापा को ही आता है, एक माँ को वो नहीं आता। माँ को लड़की की तरह बड़ा करना आता है, लेकिन लड़के को लड़के की तरह बड़ा नहीं करना आता। और इसमें अगर आप सोचेंगे कि आपके पापा जो है वो जॉब करते या बिज़नेस करते और उन्होंने बहुत मेहनत की आपको बड़े करने के लिए, बहुत पैसा कमाया, तो इसमें जो है उन्हें फैमिली के लिए टाइम मिला ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अगर वो फैमिली के लिए टाइम निकालते हो, तो फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी बिना पैसे के? तो आपके पापा को आपको कभी बड़ा करने का टाइम मिला ही नहीं, इसलिए आप कभी एक बात सोचो कि अगर किसी को बाप नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फादरलेस जनरेशन। लेकिन अगर किसी को बाप है और वो उसके साथ कभी भी उसने मतलब देखा नहीं, बहुत कम देखा है कि दिन में आधा 1 घंटा या उससे भी कम 20-25 मिनट सिर्फ़ बोलने के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि घर में कितने टाइम है, लेकिन सिर्फ़ 20-25 मिनट ही दिन का बोला और ज़्यादा कुछ भी नहीं और उससे भी कम, तो क्या हम उसे समव्हाट फादरलेस बोल सकते हैं? क्योंकि उसके पापा तो हैं, लेकिन उसके साथ नहीं है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत से जो इंडियन बच्चे हैं, उनको एक बच्ची की तरह बड़ा किया गया है। और इसमें सिर्फ़ माँ का दोष नहीं है, माँ को तो नहीं पता कि बेटे को बेटे की तरह कैसे बड़ा करे, एक प्रॉपर लेवल पर। और कुछ बोलेंगे इसके लिए एक्सेप्शन्स है और ये सब, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि एवरेज में क्या होता है। और ये जो है वीडियो इसलिए नहीं है कि क्या बोलते हैं वो फेमिनिस्ट टाइप कंटेंट, वो एंड्रॉयड टेट वाला बिचेस एंड दिस एंड दैट, नहीं ये वाला कंटेंट नहीं है। मैं इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है इसके बाद, वो बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ़ एक दोष नहीं है, इसके बाद दूसरा दोष जाता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। जैसे कि आपको पता है कि ये तो क्या बोलूँ इसको, ये तो बेकार ही है, ये किसी काम का नहीं, छोड़ो। लेकिन बच्चों को जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड और उसमें सीनियर जूनियर केजी जोड़ लो, फर्स्ट लेके 10th तक, तो वो 12 साल, 12वीं के 12 वो 14 और डिग्री के 4 वो 18। तो मतलब 18 साल तक ऐसी जगह पे भेजा है, जहाँ उनको बस एक गुलाम सिस्टम में डाला गया है कि बच्चों किताबें निकालो, स्ट्रेट ऐसे बैठो, आवाज़ मत करो, आवाज़ नहीं। अरे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, अरे प्रिंसिपल आ रहा है, कोई वो क्या बोलते हैं, भगवान नहीं आ रहा। मतलब बच्चे जो है, छोटे भी बच्चे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, 5वीं, चौथी, पहली, तो ये तो आवाज़ करेंगे ही। ये तो उनका है इस प्रॉपर्टी, जैसे कि गोल्ड का प्रॉपर्टी सॉलिड होना, वाटर का लिक्विड जैसे कि आपने पढ़ा है, जैसे ही बच्चों का ये प्रॉपर्टी है मस्ती में रहना। क्योंकि इस उम्र में अगर वो मस्ती नहीं करेंगे तो क्या होगा कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो सोचेंगे अरे पढ़ाकू बनेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाकू बन के क्या, आईआईटीएंस भी बेरोज़गार पढ़ रहे हैं और क्या आईआईटी क्रैक करेंगे पढ़ाकू बन के। और कितने सुसाइड हो रहे हैं, कोटा में देख भी लो, पढ़ाकू बन के। ये पढ़ाई में सोच रहा हूँ कि अरे पढ़ाई या सुसाइड है। तो बच्चों को तो जन्म से ही बताया जाता है पढ़ो, लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये जो है, ये पूरा उल्टा सिस्टम है, क्योंकि अगर खेलोगे कूदोगे नहीं तो आप में कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। अगर अगर मान लो कि पढ़ लिख के आईआईटी क्रैक कर लिया, कैसे भी किया, कितना भी रटा, 24 घंटे पढ़ाई की, 16 घंटे दिन का की, लेकिन वो जब जॉब में जाएगा, 4 साल आईआईटी के निकाल के, इस बच्चे ने जलन से कभी कुछ खेला कूदा नहीं। आईआईटी में भी बहुत पढ़ाई होती है, वो भी बहुत आसान नहीं है, उसके लिए तो असाइनमेंट लिखना, वो क्या होता है उनका वाइवा, ओरल, वो सब जो कि नॉर्मल कॉलेज में भी होता है, लेकिन वहाँ का ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ पे भी मेहनत की, यहाँ पे भी कहीं उसका कुछ हुआ नहीं कि सेल्फ डेवलपमेंट, उसका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार से वो बेरोज़गार ही रहेगा। क्योंकि यार कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ बिल्ड नहीं किया इसने। कंपनी वाले कह देंगे आईआईटी का टैग है, लेकिन कुछ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुछ ठीक-ठाक सैलरी दे देंगे, जो कि हमारे लेवल के हिसाब से तो बहुत सुनने में लगेगा, अरे 50,000 क्या किस तो अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है 50,000, मैंने कब बोला 50,000 बुरा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई उसका जो लेवल के हिसाब से उसे मिलना चाहिए था, अगर वो अपने डेवलपमेंट को मैनेज करता कि कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, अपना हेल्थ, उसको क्या पता कि 50 लाख मिल जाता पर एनम, और कहा 50,000 पर मंथ। तो ये भी एक है कि जो डेवलप होते हैं बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से, वो एक प्रकार से लड़की होते हैं। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि लड़की-लड़की? वो कुछ बोलेंगे कि और लड़की अभी सेल्फ डिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस। मैं आज के ज़माने की लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पुराने ज़माने की, जब वो
अपने पति का सुनती थी, उनको जो बोले वो करती थी, दिन भर बस घर पे रहती थी क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। उनको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता था किसी और पे, कोई उनको कुछ भी बोले उन्हें सहन करना पड़ता था, उस प्रकार की, उस ज़माने की लड़की का रेफ़रेंस मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आज के ज़माने की। आज के ज़माने की महिलाएँ अच्छी है, मैं ये मजबूर महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो कि पुराने ज़माने की थी। तो ये जो बच्चे इस सिस्टम से निकलते हैं क्योंकि स्कूल में तो उन्हें मजबूर बनना ही सिखाया जाता है कि दूसरों पे डिपेंड रहो, जब टीचर जो बोले वही करो। उन्होंने बोला कि हाँ, ये लिखो, यही लिखेंगे कि सामने वाला जो बोले वही करना है। ये सिस्टम जो है वो एक प्रकार से मिलिट्री में भी होता है कि जो उनका जर्नल जो होता है, वो जो बोलता है वो उन्हें सुनना पड़ता है। जो कि समझ में आता है कि हाँ, मिलिट्री में तुम्हें देश की रक्षा करनी है तो तुम दूसरों की सुनो। ठीक है, समझ आया क्योंकि तुम्हें देश की रक्षा करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में मतलब रियल लाइफ में तुम दूसरों की नहीं सुन सकते। अपने बॉस की भी तुम एक लिमिट तक ही सुनो क्योंकि अगर वो कुछ ज़्यादा ही बोले और तुम उसकी सिर्फ़ सुन ही रहे हो तो क्या हो रहा है ज़रा सोचो, क्या हो रहा है? तुम एक्सप्लॉइट हो रहे हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है और ये तुमने कहाँ से सीखा एक्सप्लॉइट होना, दूसरों का पूरा सिर्फ़ सुनते रहना और करना, ये तुमने सीखा एजुकेशन सिस्टम से, यहाँ से सीखा और जब यहाँ गए तो बहुत एक्सप्लॉइट हो गए। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग भाई 8 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, जॉब होती है और वो 12 घंटे काम करते हैं। जबकि उनके जो पीयर्स हैं ना, वो निकल भी जाते हैं 8 घंटे। 5-6 बजे तो वो निकल भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका जॉब टाइम क्या है, 9 या 10। तो ये लोग क्यों रुकते हैं? ये इसलिए नहीं कि इनका कुछ और ये भी बता दूँ कि अगर कोई डेडिकेशन बोल रहा है कि हाँ, जॉब में तो हमें डेडिकेशन रहना चाहिए। भाई ये नौकरी है, पैसा मिलता है, पैसा के लिए जाओ। नौकरी इज़ द राइट वर्ड, करियर इज़ नॉट। करियर हाँ, इंग्लिश शब्द है, जॉब भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन ओरिजिनली अगर आप सोचो कि नौकरी ही है, नौकर जिसे बोलते हैं हिंदी में, नौकर ही हो। पैसा, स्किल, एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो। इज़्ज़त मैनेजर को भी नहीं मिलती। आप में से अगर कोई जॉब कर रहा है, उसे पता है कि भाई इज़्ज़त इसको भी नहीं है, इसके पीठ पीछे भी कुछ बोलते हैं। अगर ये कुछ मीटिंग, वेबिनार, कुछ पब्लिक स्पीच बोले, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको सिर्फ जाके सुनना पड़ता है। अगर आप मान लो कोई ऐसे हुआ कि उन्होंने सब क्या आपके मोबाइल ले लिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने, अब आपको जाके बैठ के सुनना है, तो आप जो सुन रहे हो, वो मजबूरी में सुन रहे हो। अगर आपके पास चॉइस होती, तो आप जाते भी नहीं। तो ये जो बॉस है, वो पब्लिक स्पीकर तो है नहीं। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि लोगों को इतना बढ़िया बोलना कि लोग उठना ना चाहे और ये जो है मजबूरी स्पीकर है, ये मजबूरी में लोगों को बता रहा है और इसकी खुद की भी मजबूरी है कि ऊपर से उसको ऑर्डर आते हैं। तो ये जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं, वो ऐसे ही मजबूर होते हैं। अगर बॉस भी बन जाए तो भी मजबूर, अगर एम्प्लॉय भी रहे बॉस के अंडर, बॉस तो कोई भी एम्प्लॉय है, तो वो भी मजबूर। तो मतलब ज़िंदगी भर ये लोग मजबूर ही रह रहे हैं क्योंकि 1 इन वो जो बड़ा किया है वो अपने एजुकेशन सिस्टम ने किया है और ट्यूशन, भाई क्यों डाल रहे हो अपने बच्चों को 5वीं से ट्यूशन में? कुछ फ़ायदा नहीं है। यार क्या हो रहा है? 5वीं कौन-सा आईआईटी निकालना है? अगर आईआईटी की पढ़ाई कर भी रहे हो आप, मान लो कुछ एमबीबीएस, कुछ सीए, कुछ बड़ा सा एमबीए हॉर्वर्ड्स, तो एक बार मैं बोलूँगा कि भाई इनका ही लगा लो सिर। अगर 5वीं से आईआईटी करेगा क्या पता निकल भी जाए। लेकिन वो 5वीं में लगा रहे किसका क्लास? मैथ, गणित, क्योंकि स्कूल वाले ढंग से नहीं पढ़ाते। और यहाँ पढ़ के भी क्या करना है? यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं, ज़्यादातर क्लासेस तो बेकार ही है। कुछ करेंगे, अरे नहीं फिज़िक्स वाला वो कुछ अच्छा अनअकैडमी बायजूस वो बढ़िया है। वो लगा भी रहे हो, ऑनलाइन लगा रहे हो, तो बच्चों की नज़र भी खराब कर रहे हो। चलो नज़र की छोड़ो भी, सबको तो वैसे भी चश्मा है, मुझे भी है। लेकिन एक एक बार ज़रा सोच के देखो कि क्या हो रहा है यार? ज़िंदगी भर बस प्रेशर ही डाल रहे हो। 6-7 घंटे स्कूल, 1-2 घंटे वो क्या ट्यूशन, फिर बच्चा वो कमिट करके आएगा, फिर खाना खाए। दिन भर बस थका ही रहा है और ये सब जो है 6 दिन हफ्ते का, 1 दिन उसको छुट्टी है, उसको खेलने के लिए कुछ टाइम नहीं है, वो खेल-कूद नहीं रहा है और बट फिर माँ-बाप बोलती है, "बेटा ये तो मेरा बेटा इतना मायूस क्यों है? इतना डिप्रेस क्यों रहता है?" अभी रहेगा ही ना। यार क्या रहेगा ही ना भाई। अगर इतना ही प्रेशर डाल रहे हो कि वो जो है मैं यह एक काम कर रहा हूँ कि प्रेशर कुकर जो होता है ना, उसपे प्रेशर आ जाता है। तो मैं एक सीटी का ही काम कर रहा हूँ, सीटी ऊपर खींच रहा हूँ कि भाई ज़रा प्रेशर कम करो। चाहे तो स्कूल में ही डालो सिर्फ़, ट्यूशन-व्यूशन मत लगाओ और अब बोलो बेटों को भई खुद की डेवलपमेंट पे 5-6 साल ध्यान दें, उसके बाद हम पढ़ाई का देखेंगे और ये पहले से ही करना है
क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो एक पर्सनैलिटी जो होती है वो अडॉप्ट करते हैं, जो आपको पता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी है, इंट्रोवर्ट भी है। तो ये जो पर्सनैलिटी उनकी आती है ना, वो बचपन से आती है। कुछ बोलते हैं नहीं इंट्रोवर्ट भी अच्छे होते हैं। अरे भाई सच बताओ क्या? इंट्रोवर्ट जो है ना, उसकी फटी पड़ी है। वो खुद मिज़रेबल है कि उसको खुद नहीं चाहिए कि वो इंट्रोवर्ट रहे। वो खुद पक चुका है। उसे लगता है कि यार क्या मज़े कर रहे हैं वो लोग। मुझे भी जाना चाहिए यहाँ पे पार्टी करने। ये मुझे सोशल गैदरिंग में तो डर लगता है। इंट्रोवर्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है। लोग बोलेंगे इट इज़ ओके टू बी इंट्रोवर्ट, यू कैन ट्राई जॉब एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब वॉब नहीं। लेकिन पर्सनल लाइफ जो है ना, इवन वर्क लाइफ पे भी तुम्हें मिज़रेबल फ़ील होगा। कमज़ोर रहोगे कि बॉस से कैसे इंक्रीमेंट माँगे? क्योंकि एक्स्ट्रोवर्ट लोग बोलेंगे बॉस कैन आई गेट इंक्रीमेंट? वो फॉर्मली-वॉर्मली जो भी बोल के ले लेगा, पूछ लेगा, नहीं तो चुपचाप जाके बैठ लेगा। लेकिन इंट्रोवर्ट सोचेगा कैसे बोलूँ? अरे मुझे तो 2 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला, क्या बोलूँ मैं? इंट्रोवर्ट रहना कोई ग्रेट बात नहीं है, एक मिज़रेबल बात है, एक बीमारी है। जैसे वो होता है ना कैंसर, वो क्या वो अस्थमा, डायबिटीज़, इसमें मैं मेडिकल प्रोफेशन में एक और बीमारी ऐड करना चाहूँगा, इंट्रोवर्ट। इंसान कभी इंट्रोवर्ट नहीं थे, जब हम जानवर थे, शिकार पे जाते थे, तलवार चलाते थे। कभी सोचा है कि कोई भी योद्धा, कोई भी बड़ा राजा देख लो, एक का नाम बताओ जो इंट्रोवर्ट है और बहुत बड़ा इतिहासकार बन गया। कोई एक का नाम बताओ, नहीं आएगा ज़ुबान पे, है ही नहीं। तो जब मतलब तुम्हारे पूर्वज इंट्रोवर्ट नहीं थे, जो शिकार-विकार करते थे और उसके बाद जो राजा-महाराजा के टाइम के थे, वो भी इंट्रोवर्ट नहीं थे। हेल इवन 90s के टाइम के लोग भी उतने इंट्रोवर्ट नहीं थे। वो भी थोड़े हुए कुछ, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आया, फिर लोग घर पे ज़्यादा बैठना, ऑफ़िस में ज़्यादा बैठना, बाहर ज़्यादा जाना नहीं और शहर में ही रहना, वो भी पूरा पॉल्यूटेड शहर। उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया एयर पॉल्यूशन से। हाँ, एयर पॉल्यूशन से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उस पे भी बात करेंगे। शायद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो। लेकिन ये भी इंट्रोवर्ट नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे 90s के। अरे फिर ये 2020 2000 के ये जो भी है, ये क्यों आ रहे हैं फिर? फिर इसके बाद के जो मिलेनियम, जेन ज़ी में एक स्पेशलिटी की एक्सट्रीम बहुत है कि या तो ये बेकार है, किसी काम के नहीं, दारू-वारू, डिप्रेस्ड, कुछ नहीं होगा। या दूसरी साइड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या बनना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए कांग्रेचुलेशन। लेकिन इनके बीच में जो आता है ना गैप कि थोड़े मीडियम है, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, ये गैप बहुत कम है। बाकी किसी भी जनरेशन में अगर आप देखोगे तो ये गैप जो है, कुछ मीडियम लेवल होता है, लेकिन जेन ज़ी में वो है ही नहीं कि ये जो जेन ज़ी जनरेशन है, इसका ये एक बात है कि एक्सट्रीम ही है। जैसे पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव और पॉज़िटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आता। मैग्नेट में भी देख लो कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हाँ, यही है। तो इंट्रोवर्ट अगर कोई है अगर देख भी रहा है तो उससे मुझे शायद ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुझे इंट्रोवर्ट नहीं रहना चाहिए, उसके नुकसान ये उसे खुद पता है। अरे भाई मिज़रेबल लाइफ़ है। वो जस्ट ऑनलाइन पे लिखता है कि इंट्रोवर्ट्स कूल, इंट्रोवर्ट मेकिंग मोर मनी, इंट्रोवर्ट कोडिंग, ज़्यादातर वो कोडिंग वाले होते हैं। लेकिन हालाँकि वहाँ पे भी बहुत एक्स्ट्रोवर्ट रहना पड़ता है, टीम से बात करती है, मैनेजर से बात करनी पड़ती है और वो एक बोल सॉफ्टवेयर चेकर बोल के आता है उसको, वो डिबगिंग का काम करने वाले उनसे भी बात, फिर वो फॉरेन कंट्री के लोगों से टाई अप होता है, उनसे भी बहुत बात करनी पड़ती है, वो भी इंट्रोवर्ट टाइप के लोग का जॉब नहीं है। तो ये जो है ये भी एक मेजर डिसीज़ स्प्रेड हो रहा है कि जैसे होते हैं ना, अरे कोरोना बहुत बहुत फैल गया कोरोना, उससे ज़्यादा इंट्रोवर्ट डिसीज़ फैला है। चेक करके देख लो डाटा, झूठ भी नहीं बोल रहा, खुद ही चेक करके देख लो। वैसे कॉमन सेंस है, इसके लिए कुछ scientific research paper has shown that there has been more introvert than the corona patient। नहीं भाई, खुद का दिमाग लगा लो यार। हर बार पे वो क्या बोलते हैं रिसर्च पेपर, वो कूल एनिमेशन, इतनी ज़रूरत नहीं है। समझ में आता है सबको, ठीक है? हिंदी आती है। हाँ, इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, समझ गए। तो बात करते हैं कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन भी तो चाहिए। तो सॉल्यूशन ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने बोला कि आपको लड़की की तरह बड़ा किया गया है, तो उसमें है क्या? तो पहले तो आप इंट्रोवर्ट हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, सोशल स्किल्स नहीं है और एक लाइफ में गोल भी नहीं है और एक प्रकार से लड़की की तरह ही व्यवहार करते हो। क्योंकि जब ये बच्चे बुली होते हैं, तो वो सोचते हैं पहली बार जो अगर आप देखो कि बुली जो है, वो कभी भी एक साथ ऐसे घुसा नहीं मारेगा। वो सिर्फ ऐसा पंच करेगा थोड़ा-सा, थोड़ा-सा ही आपको लगेगा। उस टाइम सुनो, उस टाइम अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आप उसको चाहे तो धीरे से ही पंच मारो या बोलो, "अबे! मुझे क्यों मारा?" तो वो जो है, वो अगली बार ज़्यादा ज़ोर से मार के एक कुत्ते की तरह ही है
कि कुत्ता जो बाइट करता है अपने ओनर को, जो काटता है, वो फिर थोड़ा-सा सा काटता है, थोड़ा-सा काटता है। अगर वो या फिर थोड़ा-सा ऐसा नाखून मार देता है, ओनर को लगता है, अगर ओनर एक असली मर्द है तो वो बोले ये कौन-सा कुत्ता है? वो कुत्ते भी थोड़ा गुस्सा भी करेगा, वो कुत्ता शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ओनर उसको कुछ भी ना करे, तो अगली बार वो थोड़ा-सा ज़्यादा करेगा और फिर उसको बाइट करेगा, काटेगा। क्योंकि कुत्ता क्या देखता है कि यार अगर ये थोड़ा-सा भी इतना सा मार खा के अगर डिफेंस नहीं कर रहा है खुद को इतने से मार पे, तो इतने मार पे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा या फिर बहुत कम करेगा। तो यही यही बात है, बुली ये देखेगा कि ये कितना कमज़ोर है। क्योंकि कुछ बच्चे कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सीधा माँ को बताना, बाप को बताना, टीचर्स को बताना या सीधा जाके प्रिंसिपल को बताना कि ये मुझे मार रहा है, इसका कुछ करो। तो ये एक होता है, अगर कमज़ोर भी हो तो ये करो भाई, गारंटी। क्योंकि अगर कोई बुली हो रहा है जस्ट इन केस, तो ये करो, इस पे बहुत बहुत बढ़िया है। क्योंकि बुली के पास तो भाई 4-5 गैंग लेके बैठा है वो, और उसको 6 फुट बड़ा-सा सांड है वो। ज़्यादातर टाइम यही होता है कि बुली जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसमें अपने ईगो को डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बुली है, विक्टिम हो, इसमें कौन-सा ईगो? अगर कोई बंदूक लेके आ रहा है और तुम पुलिस को फ़ोन नहीं कर रहे, तो तुम बेवकूफ़ हो। उसके बाद बंदूकें कैसे लड़ोगे? वैसे ये ब्रूस ली पंच, कराटे चॉप, ये सब तो नहीं करोगे, सीधा भागोगे या पुलिस को फ़ोन करोगे, बोलोगे पुलिस उसके मेरे पीछे एक आदमी है, उसके पास गन है, और वही करना है इधर। प्रिंसिपल वो मुझे एक मार रहा है, वो मेरे से ज़्यादा बड़ा है, हेल्प करो। उस प्रिंसिपल की या उस टीचर की जो ज़िम्मेदारी है, उसको आपने पैसा भी दिया है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी हो तो टैक्स तो दे ही रहे हो। वो भी नहीं तो अपना टाइम तो दे ही रहे हो कि अपना टाइम डिवोट कर रहे हो स्कूल के लिए, जो कि तुम्हें 5,000 की भी नौकरी नहीं देगा। कौन सा स्कूल है 10वीं के बाद आपको नौकरी दे रहा है? कोई नहीं। मैंने तो नहीं देखा। तो ऐसे टाइम पास चीज़ों जगह पे जाके अपना टाइम तो डिवोट कर रहे हो, तो टीचर की ये जिम्मेदारी तो बनती है। तो ये आपको करना है। क्योंकि अगर आप पहले ही चांस में अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, और प्रिफरेबली ओवर रिएक्ट, तो होगा ये कि अगली बार वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मारेगा। फिर बोले क्या, अभी यहाँ पे भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बकरा है, इसको हलाल करना है। तो हलाल करने के लिए अपने कसाई दोस्तों को लेके आएगा और आपको हलाल करेगा। और फिर आप बोलोगे अरे ये कहाँ से हो गया, ये लोग मेरे को मार क्यों रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो पहले दिन उसने जो मारा था उस पर रिएक्ट नहीं किया। अगर वहीं पे अगर उसको स्टॉप कर देते, इट्स लाइक वो सोचेगा अरे नहीं, इससे पंगा नहीं लेना, कोई और बकरा ढूंढते, तो वो जाके कोई और बकरा ढूंढ लेगा। यही होता है, कोई और बकरा ढूंढेगा, वो आप बकरा नहीं बनोगे उसका। तो ये भी एक ज़्यादा तो उन्हीं बच्चों के साथ होता है कि जो ऐसी सिचुएशन से रेज किए गए हैं कि उनको एक एक प्रकार से बोलो कि मर्द बनना नहीं सिखाया। जेंटलमैन जो बोलते हैं कि बी अ जेंटलमैन, मॉडर्निटी ने हमें जेंटल बनना तो सिखा दिया, लेकिन मैन बनना नहीं सिखाया। जेंटल बनना सिखाया, मैन बनना नहीं सिखाया। फक द मॉडर्निटी। तो अगेन बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले अगर आप इंट्रोवर्ट हो, लो कॉन्फिडेंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, वही आपको प्रॉब्लम पता है ये सब आपकी, तो घर के बाहर 8 घंटे स्पेंड करने हैं हर दिन, और ये करना है एवरी सिंगल डे। अगर आप बोले ट्यूशन है, क्लास है, कुछ जॉब है, कि बड़े भी हो गए फिर भी इंट्रोवर्ट ही हो, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, 4 घंटे 3 घंटे बाहर स्पेंड करना है, घर के बाहर। प्रिफरेबली किसी गार्डन वार्डन में जाओ, पार्क व्यूर्क में जाओ, या ये भी एक कर सकते हो कि बॉक्सिंग या कराटे ऐसे सेल्फ डिफेंस क्लासेस में जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, स्पेशली बॉक्सिंग में। कि बॉक्सिंग सोचो कि क्या होता है, आपको खुद को बचाना होता है, वो पंच आपको मार रहा है, आपको ऐसे ब्लॉक करना है और उसको पंच मारना है। तो ऐसे में आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वो हाईएस्ट बॉक्सिंग में जिम से भी कई गुना ज़्यादा, मैं कहूँगा 5 से लेके 8 गुना ज़्यादा तक कॉन्फिडेंस जो है वो बॉक्सिंग में बिल्ड होता है। इसमें मसल बिल्ड नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको बॉक्सिंग हर दिन ज़िंदगी भर करना है। ये आपको बॉक्सिंग करना है तब तो जब तक आपका अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको पता चलता है कि हाँ भाई, अगर किसी कोई मुझे मारने आया तो उसका सर फोड़ दूँगा मैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो ये एक बहुत बढ़िया लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में सर फोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं। लेकिन ये टॉप 1 पे है। चाहे आप कराटे भी जॉइन कर सकते हो, मार्शल आर्ट्स, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टॉप पे बॉक्सिंग ही है। क्योंकि कराटे में जब आप लड़ते हो तो आप एक प्रोफेशनल जॉब की तरह ही है कि कुंग फू कराटे। लेकिन बॉक्सिंग जो है वो थोड़ा मर्दाना टाइप है। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेस
मर्दाना है। लेकिन मेरे हिसाब से टॉप पे अगर मुझे रखना है तो बॉक्सिंग भी रखूँगा, फिर कराटे, मार्शल आर्ट्स। और जिम जो है वो इसलिए बढ़िया है क्योंकि जिम से मसल जो बिल्ड होता है, उससे आप मस्कुलर दिखते हो। और यहाँ पे ज़्यादातर यही है, दिखावे भी सब खेल है कि सामने वाला कमज़ोर भी है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो लोग ज़्यादा पंगा नहीं लेते। अनलेस कि अगर उससे बोलेंगे फिर पता चला अरे नहीं ये तो धांसू धांसू दिखता है सिर्फ, लेकिन किसी काम का नहीं है, फेक हुए। तो ये भी एक है कि आपको मसल बिल्ड करना है और अच्छा दिखना है कि अच्छे कपड़े और अच्छी मसल। तो सबसे पहले बॉक्सिंग हो गया, फिर जिम हो गया। अगर दोनों एक साथ कर सकते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन पहले बॉक्सिंग ही करना। और घर के बाहर अगर आप छोटे हो तो जितना ज़्यादा टाइम घर के बाहर स्पेंड कर सको करो। खाना-पीना, सोने उसके लिए घर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और घर के बाहर जाके सिर्फ पहले-पहले तो सिर्फ बाहर ही जाना है क्योंकि आपको वही ट्रेनिंग चाहिए कि चाहे किसी से ना बोलो, बस चलना है घर के बाहर, कहीं पे भी जाओ। प्रेफरेबली ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे जाके सिर्फ जाना है और कुछ नहीं, टाइम स्पेंड करना है। चाहे टाइम पास भी कर लो, बिना फ़ोन के, ठीक है? चाहे तो फिर फ़ोन ले लो लेकिन कॉल नहीं, फ़ोन पे टाइम पास हो गया, पबजी, फ्री फायर पता नहीं कौन सी गेम आ गए अभी, वो सब भी नहीं। जाके सिर्फ चलना है, बोलना है दूसरों के साथ। तो ये भी है कि कम्युनिकेशन करना है क्योंकि वीक 1, वीक 2 में आप थोड़ा एंग्ज़ायटी फ़ील करोगे, थोड़ा लगेगा कि ये तो कुछ अलग ही माहौल है। तो इट्स लाइक कि आपका जो जिम जाओगे तो 5 केजी डंबल उठाओगे, मुश्किल लग गया 2.5 पे जाओगे, फिर 5 पे आओगे, फिर 7.5, 10, तो ऐसा बढ़ते जाता है आदमी कि बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो यही होता है कि पहले वीक में आपको पूरा एंग्ज़ायटी लगेगा कि सोशली ऑकवर्ड रहोगे, कि लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरे वीक में आसान लगेगा। तीसरे वीक में थोड़ा-सा आप लोगों से बोलना-वोलना कर सकते हो या वो कभी भी चालू कर सकते कि लोगों से बोलना, कि इससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है स्ट्रेंजर से। सिर्फ ये देखना कि वो कौन से प्रकार के लोग हैं, कोई चेहरा देख के पता चल जाता है कि हाँ, इससे नहीं बोल सकते, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, ये छोड़ो। तो अगर आप पार्क-वार्क में जाओगे तो शायद आपकी उम्र के बच्चों को भी देख सकते हो, 16, 18, 20, 22, तो उनसे बोलो। और अगर कोई रनिंग कर रहा है तो उसके साथ जॉइन करो। थोड़ा-सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाओ, तो इससे होगा ये कि आपको जिस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बहुत ही हाई लेवल का होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है, ये लोग चेंज होते रहते हैं हर बार। वो सेम ही आदमी दोबारा से नहीं आएगा क्योंकि क्या होता है कि दोस्त से हम आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन किसी स्ट्रेंजर से बोलना है तो लगता है क्यों डिफ़िकल्ट लगता है भाई? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। वो जिम का एग्ज़ाम्पल ले लो, 10 केजी उठाना है, डिफ़िकल्ट ही लगेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस है, शुरू से की है, कि शुरू से जस्ट पुशअप ही कर रहे हैं, फिर वो कम डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये एक मेन काम करना है कि बाहर जाके लोगों से बोलना है। कोई भी उम्र के हो, कैसे भी हो, बोलना है। अपने हिसाब से अगर आप बेस्ट चाहो तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी उम्र के ही ज़्यादा से बोलो क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होता है। और हाँ, ये एक बात भी है कि गर्ल्स से भी बोलो। ये कोई कोल्ड अप्रोच टाइप वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस मैसिव बूस्ट होता है। सबसे ज़्यादा इससे होगा क्योंकि शुरुआत में ये सब करोगे और ये प्रपोज़ल-वपोज़ल, वैलेंटाइन-वैलेंटाइन वो सब नहीं, नॉर्मली कि शायद उसको दीदी बोल लो या फिर मैम-वैम जो भी है आपके पास सिस्टम। क्योंकि ये जो है यहाँ से होगा ये कि आपको एक स्किल आ जाएगी कि बोलते कैसे हैं लेडीज़ से, लड़कियों से कैसे बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये 22 साल के हो गए वो भी नहीं आता, 22 साल के लौंडे हो तुम, ये भी नहीं आ रहा तो क्या भाई, ज़िंदगी में शादी भी करनी है, उससे कैसे बोलोगे? उससे बोलना है चलो डार्लिंग आज करते हैं, कैसे बोला जाएगा? वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये भी आपको स्किल कर सीखना है। और ऐसा नहीं कि ये पहले ही दिन में जाके सीखना है, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आज जो है जितना किया कल उससे ज़्यादा करना। तो अगर मान लो आज 1 घंटा बाहर स्पेंड किया तो कल 2 करेंगे, डेढ़ करेंगे, 15 मिनट ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो इससे जो है आपको सोशल ऑकवर्डनेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सोशल स्किल भी इम्प्रूव होगा जैसे आप लोगों से बोलोगे। और ओवरऑल जो है आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा और आपके दिमाग को ये बात समझ में आ जाएगी क्योंकि आपके दिमाग को लगता है कि अगर आप किसी से बोलोगे तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, सभी शेर है, बब्बर शेर है और इनसे अगर कुछ गलत बोल दिया तो वो आप पे हमला करेंगे। ये आपको दिमाग जो है, ये सिर्फ़ सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है, हार्डवेयर नहीं। मैं बताता हूँ, जब हम पुराने ज़माने में थे, जब शिकार-विकार करते थे, तब इंसान का जो दिमाग है, अभी भी वही है।
चेंज उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर में हुआ है, ये जो हार्डवेयर है वो वही है। इट्स लाइक कि 4 GB रैम का पीसी जो 2000 में लिया था, 2000 में, वो 2020 में, 2024 में भी है, लेकिन तब वो जो विंडोज था 7, वो अभी विंडोज 11 है। वही एक चेंज हुआ है उसमें, लेकिन बाकी सब हार्डवेयर सेम ही है। तो ये इंसान की दिमाग की भी हालत है कि सॉफ्टवेयर ही चेंज हुआ है, बस हार्डवेयर सेम है। अपग्रेड ही बोल लो सॉफ्टवेयर को, या डिग्रेड भी बोल लो। तो ये आपके दिमाग को लगता है कि सामने वाले ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जब आप इसे बोलते हो लोगों से और फिर आपको लगता है कि यार लोग भी फ्रेंडली होते हैं, तो आपके दिमाग को हाँ ठीक है, अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली है, तो आपकी स्किल आ जाती है। तो इसके बाद आप धीरे धीरे जो छोटा सा बच्चा है, जो छोटू बेबी से लेके बड़ू बेबी, टीनेजर, किड, टीनेजर, फिर एक अडल्ट बन जाता है, क्योंकि ये स्टेप्स है। ये आपको बचपन से ही करने थे, लेकिन बचपन में सिखाने वाला कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन एक फादरलेस जनरेशन के इक्विवेलेंट है कि फादर ने आपको ज़्यादा रेज ही नहीं किया, बड़ा ही नहीं किया, वो ज़्यादा स्कूल नहीं किया, स्कूल ने आपको कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है, और दिया तो आपको कुछ नहीं। फीस तो वे ऐसे इतनी हाई फीस हो रखी है, फीस दे के मतलब कि भाई क्या है इसमें, स्कूल में ऐसा कहीं दे रहे हैं, पूरा रोबोट सिखा देंगे कि रोबोट बनाएंगे, चलो चिट्ठी बनाएंगे बच्चों, आज हम बनाएंगे चिट्ठी द रोबोट। ऐसा पढ़ा रहे क्या, सबको पता है किस लेवल की पढ़ाई, तो ये बेकार लेवल की पढ़ाई हो रही है, फीस भी बहुत हाई है, और मतलब ये वर्थ इट है भी नहीं। और पेरेंट्स को ये लगता है, क्योंकि पुरानी जनरेशन में क्या होता था कि जिसका डिग्री है उसके पास लाठी है, और नौकरी एक भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अब जो है, नौकरी तो वैसे भी कुछ ढंग की रही नहीं, लाठी किसी काम की नहीं। वो जॉब अगर आप सोचो कि पहले भी एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं था, ये मैं ऋषि मुनि के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ कि राजा महाराजा जब बहुत बड़ा एजुकेशन, वो अच्छा था, बहुत बढ़िया था, जब पेड़ के नीचे गुरुजी बैठ के अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम 90s की बात करें, वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम में, वो भी कुछ बढ़िया नहीं था, वो बेकार ही था। लेकिन क्या था कि कुछ पढ़ लिख के कुछ को इंग्लिश आ जाती थी, कुछ लिखना विखना आ जाता था, तो चल जाता था उसका कि बढ़िया कहीं पे भी लग जाएगा, या खुद का ही कुछ धंधा चालू कर लेगा, या कुछ भी कर लेगा, बन जाएगा, मस्त लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये जो मेंटेलिटी पेरेंट्स की है कि लाइफ सेटल हो जाएगी, उस टाइम सेटल हो जाती थी, बढ़िया लाइफ हो रही थी उस टाइम। अगर आप पूछोगे डिग्री करो, जाके कर, मस्त देगा, ये मेरी एडवाइस, जाके कर ले भाई। लेकिन इसके इस टाइम जो है, आपको ये बोलूँगा, बढ़िया ही चूज कर। अगर सोचा है कि इंजीनियर बनना है, तो सोच कि कौन सा वाला, इंजीनियर में बहुत टाइप होते हैं, पूरा सोच के एनालाइज करके फिर चूज कर कौन सी करनी है। करना नहीं करना ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर करनी है तो ज़रा दिमाग लगा के चूज कर भाई, कैसी करनी है, कौन सी करनी है, और कितने साल वाली होती है, क्योंकि कुछ डिग्री 3 साल की होती है, कुछ 4, कुछ 5, जैसे एमबीबीएस 5 साल का होता है, इंजीनियरिंग 4, और 3 की भी होती है कुछ, आई थिंक बीए 3 का था, मुझे पता नहीं, वो बीए डिग्री का कुछ ज़्यादा देखता ही नहीं। और बीए डिग्री का मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार क्या ये कर रहे हो, आईएएस वाईएएस क्या कितने भी बनते, मतलब आईएएस बनने के लिए पूरा लाइफ रिस्क है उसका, तो सोचा जाए तो लोग बोलते और लेकिन लाइफ स्टेबल हो जाएगी सरकारी नौकरी के बाद। अरे प्रिपरेशन कितना अनस्टेबल है, 3 साल बीए वाले ने बर्बाद कर दिया डिग्री में, उसके बाद फिर 2-4 साल और, इतना साल अगर कॉर्पोरेट में लगा रहता जॉब पे भी, तो कुछ अच्छे मैनेजर पोजीशन पे पहुंच जाए, मिड मैनेजर बन जाए, मैनेजर बन जाए, क्या पता एमडी ही बन जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर, एचआर। लेकिन ये जो है, ये बेकार है सरकारी नौकरी। इस पे वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन होपफुली आप स्टिक कर रहे हो, या देखते हैं कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को। और अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई, वो क्या है, वो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है ना सब्सक्राइबर्स, वो मोनिटाइज भी करना है चैनल को। तो एजुकेशन तो बेकार ही है, और पेरेंट्स आपको पता अब बोल रहे हैं कि क्यों भेज रहे हैं, तो ऐसे में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको जो है एक खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बच्चे से आदमी बनना है, ये बॉय से मैन बनना है, जेंटल भी रहना है, कि जेंटल मैन ही बनना है। ऐसा नहीं कि वो क्रिमिनल टाइप मैन, वो नहीं, वो बुरा है। आपको एक बॉय से एक मतलब जेंटल से जेंटल मैन बनना है, वो काम आपको करना ही करना है। ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मिजरेबल हो गया, और क्या, जो अभी रह रहे हैं उनको पता ही है। अगर कोई अपनी लाइफ से परेशान है कि इंट्रोवर्ट, उसको फीलिंग आ रही है कि भाई उस लेवल का आदमी नहीं हो, एक मेल टाइप फीलिंग नहीं आती कि स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको हेल्प करने भी ट्राई करूँगा। तो
हाँ, स्कूल्स में तो वैसे ही पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैं ये भी बताता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में भेजो अपने बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा कुछ एजुकेशन है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, फुकट में हो जाता है। वो यूनिफ़ॉर्म भी मिल जाती है, किताबें भी मिल जाती है और वो अभी एक नया है कि बूट्स भी देंगे, शूज़, बूट्स बच्चों को। अच्छा है, वो काँटा-वाटा उनको लगेगा नहीं उनको। तो ये भी एक है कि बढ़िया काम तो जो गवर्नमेंट बढ़िया कर रही है इस बात पर। और वो ज़्यादा बच्चों को प्रेशर भी नहीं डाल रही पढ़ने-वढ़ने का, बोले तो चलो बैठो, ये ब, क, ड, क, ख, ग पढ़ा रहे हैं। वो मैं बोल रहा हूँ वो भी अच्छा काम ही कर रहे हैं। वो कुछ बोलेंगे कि अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा। पहली से लेकर 10वीं तक आपको कौन-सा एजुकेशन चाहिए? गणित अच्छे से आना चाहिए, मैथ 2 + 2 = 4, 5 × 5 25, ये जो मैथ है, ये बेसिक मैथ है, ये अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद इंग्लिश आनी चाहिए और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, सीख लो। लेकिन स्कूल या क्लासेस से तो नहीं सीख पाओगे। ये आपको शायद कोई अच्छी सी कोचिंग है, जहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, नॉट एज़ अ सब्जेक्ट कि इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट की जो आप 70-100 मार्क्स का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम, उस टाइप की इंग्लिश का कोई ट्यूशन नहीं, बल्कि उस टाइप का जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया एजुकेशन लेवल का इंग्लिश बोला जाएगा। जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं उस लेवल का इंग्लिश सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन लेवल जिसे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेटिंग टाइप इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में जब आप कम्युनिकेटिंग करते हो तो आप कुछ कर्सेस भी यूज़ करते हो। तो इस टाइप का इंग्लिश जो है वो आपको सीखना है और ये जो है ना कम्युनिकेटिंग इंग्लिश और सब्जेक्ट इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुनने में ये इंग्लिश, ये भी इंग्लिश, फ़र्क बहुत है। तो आपको दोनों जो में से कौन-सा चाहिए? कम्युनिकेशन वाला चाहिए। तो ये दूसरी बात हुई मैथ, इंग्लिश और फिर हिंदी। हिंदी अगर आप मूवीज़ भी देखोगे तो भी सीख जाओगे, लेकिन ये रिकमेंड नहीं करता। हिंदी जो है आप कम्युनिकेटिंग करके सीख सकते हो और ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, आपको भी पता ही है भारत की भाषा है, आराम से सीख जाएगी, कुछ बड़ी बात नहीं हिंदी सीखना। लिखना-विखना, हैंडराइटिंग अच्छी रखो। हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ नेटिव लैंग्वेज जैसे महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है, इनके अलावा तो मराठी तो आप महाराष्ट्र में हो तो बोल के सीख जाओगे। लिखना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, 10वीं तक आ रहा है बच्चा लिखना तो सीख ही जाएगा। तो यही बात है। इसके अलावा क्या साइंस का कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सीख के क्या किया? उस पावर हाउस को पावर कैसे देते हैं वो कभी सीखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप पावर दोगे, इसका मतलब अगर ये पावर हाउस है तो आपको मतलब दिन भर ज़्यादा पावर रहेगी, ज़्यादा एनर्जी रहेगी। अच्छा तो इसको पावर कैसे देंगे? और इसके लिए आप एक्सरसाइज़ करो, तो एक्सरसाइज़ से क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा पावर मिलती है। हाँ, एक्सरसाइज़ और कभी ये सीखा है? या कभी ये कि सनलाइट जो होता है उससे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्टिव होता है उसको ज़्यादा पावर मिलती है, तो आपको ज़्यादा धूप में मतलब सुबह-सुबह की धूप में ज़्यादा भी गर्मी में नहीं गर्मी में भी नहीं, तो सुबह की धूप में जाना चाहिए। कभी ये सीखा है माइटोकॉन्ड्रिया के फ़ायदे क्या है? उससे आप अपने रियल लाइफ़ में कैसे अप्लाई कर सकते हो? एक यूट्यूबर है एंड्रयू ह्यूबरमैन करके, उसका वो ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट आता है, वो अभी वो सब सिखाता है कि सर्केडियन रिदम, कुछ लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा ये सर्केडियन रिदम क्या है साइंटिफिक टर्म है। तो इसका मतलब ये कि अपने दिमाग में जैसे क्लॉक होती है, तो उस क्लॉक को प्रॉपर एक्टिवेट करना ताकि आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, तो आप कैसे करोगे? कुछ लोगों को तकलीफ होती है सोने में, उठने में, उठते तो ज़्यादा फ्रेश नहीं लगता उनको। तो ये बोलता है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जाके सनलाइट देखनी है, कि सन को डायरेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ी-सी सनलाइट अपने आँखों पे लेनी है, थोड़ी-सी धूप। तो इससे जो है आपका दिमाग को पता चलेगा हाँ, अभी सुबह हो गई, क्योंकि आपका टाइम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये टाइम है, लेकिन आपके दिमाग को पता नहीं चलेगा कि ये सुबह हो गई। तो ये जो है ना, इस लेवल का एजुकेशन की जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे या साइंस में आता है, जो कि आपको एजुकेशन सिस्टम में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ ये बोलेंगे सर्केडियन रिदम इज़ इम्पोर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन क्यों? ये तो नहीं बताएगा कोई। तो हाँ, ये भी है कि उसका भी चैनल का आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे इंग्लिश में ही वीडियो होते हैं और सबटाइटल भी नहीं है हिंदी में, लेकिन आप जाके देख सकते हो। बहुत बढ़िया चैनल है। तो ये बात रही कि ये 4 चीज़ जैसे मैंने बोली, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और अगर आपकी लोकल लैंग्वेज, ये 4 चीज़ें आपको 10वीं तक आनी चाहिए और हाँ, हैंडराइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। कुछ बोलेंगे हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, मार्क्स मैटर नहीं करता, मैंने ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ हाँ, मार्क्स मैटर करते हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 99.99% वो कोई आरपी का ऐड नहीं है। कुछ बच्चों के आ भी जाते हैं, मैंने देखा भी था, कुछ एक बैनर लगा था शायद 91.99, मैंने बोला आरपी है क्या? खैर, अगर अच्छे मार्क्स ला सकते हो उतने तो ला भी लो एक बार। लेकिन अपने जो है
डेवलपमेंट भी फोकस करके उसके बाद लाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगे पड़े हो, रट रहे हो, लाइफ कैसी भी जाए यार, उसमें आपको कोई फायदा भी नहीं होगा फिर, क्योंकि आगे चल के क्या इंटरव्यू भी क्रैक करना है, वही एक मेन काम है। बिना इंटरव्यू की जॉब नहीं लगती। सरकारी में भी कुछ जगह होती है, जैसे कि एक सरकारी में आता है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वह इंटरव्यू नहीं होता। इंट्रोवर्ट्स के लिए वो बढ़िया बोला जाता है, जो कि वैसे है भी। लेकिन मिस आउट कितना कर रहे होगा आप, अगर इस चीज़ को आप मिस आउट कर रहे हो कि सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट, कुछ भी आप इसको बोलो कि खुद को बढ़िया आदमी बनाना बेसिकली, जिसे मैं कहता हूँ, तो क्या फ़ायदा है इस परसेंटेज का फिर, कि 10% एक्स्ट्रा ला ले लेकिन कुछ डेवलप नहीं हो, क्योंकि शुरू से जो बच्चा डेवलप होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आगे डेवलपमेंट करने जाओगे तो बहुत तकलीफ आएगी, शुरू में आसान होगा। तो ये जो है कि ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें आपको आनी चाहिए, और अच्छे परसेंटेज भी चाहिए, और ये उतना भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसके लिए क्या कर सकते हो पढ़ाई के लिए, बेस्ट तो ये बोल रहा हूँ कि क्लासेस बंक कर लो कॉलेज की या स्कूल की, और खुद ही पढ़ाई कर लो, सेल्फ स्टडी। कुछ यूट्यूब पे भी बढ़िया से टीचर आ जाते हैं। वैसे जो टीचर जैसे फिजिक्स वाला, उसका मैंने देखा और सोचा कि भाई ये असली टीचर है, ये बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहा है। और हमारे वाले देख को लगता है कि क्या यार इनको क्या बोला जाए अब। तो होपफुली वो वीडियो ना देखे, और यहाँ तक ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उनको भी क्या बोला, हमारे क्योंकि टीचर लोग को क्या है, वहाँ के फिजिक्स वाला की सैलरी कितनी है और यहाँ की कितनी है, अन अकेडमी और बायजूस वो सब, वहाँ के टीचर बाय डिफॉल्ट पे बढ़िया ही होंगे यार। इट्स लाइक कि 10,000 वाले को अगर आप 10,000 पर मंथ की जॉब दे रहे हो तो 10,000 का ही काम करेगा, वो 25 का क्यों करे, उसको क्या ज़रूरत। लेकिन अगर आप कोई 50,000 वाला रख रहे हो और उससे बढ़िया से इंटरव्यू ले रहे हो, तो 50,000 का काम करेगा ही, क्योंकि उसको 50,000 मिल रहे हैं। वो दोनों सेम ही व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक फ़र्क आता है कि टीचर्स को भी बढ़िया कुछ पेमेंट है नहीं। बहुत बुरा भी लगता है। एक बार मैंने सोचा था कि यार ये इतने बोल रहे हैं टीचर हमें, इसको बढ़िया पेमेंट मिलता होगा। पता चला कि 30,000। और सोचा यार इस 30,000 फटकन में यार बुरा लगा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही कि यार क्या है 30,000 क्या अच्छा नहीं लगता ना। कि टीचर्स का भी यही हाल हो रखा है कि क्योंकि वो भी तो बच्चे ही थे, उनके साथ भी यही कंडीशन हुई कि स्कूल गए फिर यहाँ आए फिर ये सब, तो उनका भी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होता है कि कोटा में एक बार एक ही लोग की टीचर्स की ज़्यादा ही सुसाइड है बच्चों से। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि भाई ये चीज़ों के आपको फोकस करना है। 10वीं के बाद आपको परसेंटेज अच्छे रहने हैं। 10वीं तक आपको हैंड राइटिंग, इंग्लिश, मैथ, परसेंटेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज, ये बढ़िया चाहिए, और कुछ नहीं। एजुकेशन सिस्टम का बस इतना ही। और फिर आते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये चाहिए, ये लगता है आगे 12वीं तक, उसके बाद भी आपको अच्छे परसेंटेज लाना और वो सब, ताकि ठीक ठाक कॉलेज में हो जाए। अगर ठीक है, ठीक ठाक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा फिर 11वीं 12वीं, यदि कोई डिप्लोमा कर रहा है या कुछ कोर्सेस होते हैं ना, या ITI। फिर अगर कोई ITI कर भी रहा है तो उसके ज़्यादा परसेंटेज का टेंशन है भी नहीं, क्योंकि ITI में स्कोप इतना है भी नहीं। खैर, अगर सोचा जाए तो 10वीं तक अच्छे परसेंटेज और ये सब चाहिए, 5 चीज़ें। इसके साथ आपको चाहिए कि आप बहुत ही बढ़िया से कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, और अगर सोचा है तो फिजिक्स कि अच्छा सा बॉडी भी अच्छा दिखना चाहिए, क्वालिटी बॉडी बिल्डिंग मस्त चीज़ें करो। क्यों? हाँ, ये नहीं कि वे प्रोटीन वो और कुछ सप्लीमेंट की बात करो, उसके बिना बॉडी बनती है। क्यों? उस पर भी वीडियो बना लूँगा, लेकिन शॉर्ट में भी बताता हूँ कि प्रोटीन हम क्यों लेते हैं, ताकि हमें प्रोटीन मिले। लेकिन प्रोटीन ऐसा तब होता है जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। मतलब कि इंसुलिन जो है ना, वो अगर ज़्यादा शुगर लोगे, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, वो प्रोटीन खा नहीं पाएगी, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगी। तो ज़्यादा जो ये प्रोटीन जो अगर है वो तो फ्लेवर ही है, अनफ्लेवर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके बिना भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वे प्रोटीन आई थिंक ओवर रेटेड ही है, मैंने कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं देखा उसके बाद। तो ये भी एक ही कि बॉडी बिल्डिंग, लेकिन बिना सप्लीमेंट। और अच्छा, अगर आपको वर्कआउट रूटीन चाहिए कि बिना किसी इक्विपमेंट के, तो उस पर वीडियो बना लूँगा। तो ये एक हो गया कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, बॉडी बिल्डिंग, जिसमें आपका फिजिक, हेल्थ, वो भी आता है, मेंटल हेल्थ, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, हाँ लुक मैक्सिन, जैसे कि आता है म्यूइंग करना, और वो सब आपको चाहिए। सिर्फ इतना ही चाहिए, बस ये 10-11 चीज़ें चाहिए 10वीं तक। उसके बाद जो है 11वीं 12वीं होती है, उसमें हाँ 10वीं में ये भी करना कि अच्छी कोई स्किल सीख लेना, जैसे वीडियो एडिटिंग या कुछ जो स्किल होती है थंबनेल मेकिंग, 1-2 आ गई तो भी बहुत है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं। कितने 10 साल, या मान लो किसी ने 14 से स्टार्ट किया, कुछ 15 से स्टार्ट किया, 2-3 साल ये सब इम्प्रूव करने के लिए 1 साल भी बहुत है।
मैं तो कहता हूँ 1 साल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10वीं को कुछ प्रेशर होता ही नहीं असाइनमेंट्स का। तो हाँ, ये एक स्कूल का एस्पेक्ट, ये एक सोशल, ये एक लाइफ का एस्पेक्ट, स्कूल का एस्पेक्ट आपको मैनेज करना है। फिर 11वीं 12वीं आपको ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ आपको स्किल भी सीखना है कि कुछ बढ़िया पैसा वाला स्किल, वो भी सीखना है। चाहे फिर आप स्टैट प्रो सीख के स्ट्रक्चरल एनालिस्ट बनो, ऑटोकैड सीख के आर्किटेक्चर, कुछ भी एक बढ़िया सा स्किल सीखना है और वो ये करना है आपको। क्योंकि अच्छा इनकम वाला स्किल सीख जाओगे तो आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, फ्रीलांसिंग में भी फायदा है। और ये सब करते हुए अगर आप कुछ सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, स्किल बिल कुछ भी, तो आपको एक यूट्यूब चैनल खोल लेना है और उस पर वीडियो डालते ही रहना है। क्यों? क्योंकि ये फुकट का है। अगर आपके पास फ़ोन है तो रिकॉर्ड करो भाई, ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सोचो कि अब बोलेंगे अरे लाखों यूट्यूबर्स है, करोड़ों यूट्यूबर्स है, कुछ होना है ना, कुछ 1-2 करोड़ ऐसा कुछ यूट्यूबर्स का नंबर है। लेकिन उसमें सोचो मोनेटाइज कितने हैं? मोनेटाइज मतलब 1000 सब्सक्राइबर, 4 घंटा वॉच टाइम, 4000 घंटा। तो 4000 आवर्स वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर्स अगर यूट्यूब पे किसी के हैं, तो उसे यूट्यूब बोलता है सीरियस क्रिएटर, तो उसे बढ़िया यूट्यूबर्स माना जाता है। यूट्यूब उसे एडसेंस देता है। तो ऐसे ये भी कितने, क्योंकि आप सोचेंगे कि लेकिन इस वाले के पास तो मिलियन है। हाँ, तो उसके पास शुरुआत में तो जीरो ही थे। और वैसे भी आपको कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, वो थंबनेल वंबनेल वही बनाना, टाइटल लिखना, वो तो आसानी से आ जाएगा मोबाइल पे। और वो कैपकट भी आ गया है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का टेंशन नहीं, सिर्फ वो साइलेंस होती है वो रिमूव करना है, और कुछ अगर मिस्टेक बोल दी वीडियो में तो वो ज़्यादा कुछ उसका होता है नहीं। मैंने भी अभी यही कर रहा हूँ मैं कि मैं मज़े की बात है, प्रीमियर प्रो सीख लिया। उसके बाद कैपकट सीखा। क्यों? क्योंकि प्रीमियर प्रो का ज़रा ही कुछ मिल नहीं रहा था, वो जो एआई है तो एआई का फीचर्स और वो सब। तो कैपकट सोचे यार कैपकट ठीक ठाक है, छोड़ो प्रीमियर प्रो को, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर सीख यूज कर रहा हूँ। और अब सोच रहा हूँ कि यार इतना एडिटिंग करने से अच्छा है कि सीधा सीधा रॉ वीडियो बनाओ, थोड़ा बहुत अगर एडिटिंग की ज़रूरत लगे तो वो करो और अपलोड करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी से। शुरुआत की 100 वीडियो जो आप बनाओगे तो वो बेकार होंगे। जिनका एक ही बनाना है 5 मिनट का, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये आपको ज़रूर करना है कि अगर आप नहीं कर रहे हो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब पे डालना, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहे हो। इसके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा। और फिर इसके बाद जो है 12 के बाद कि क्या करें, तो 11 to 12 या उससे भी पहले आपको कुछ सोचना है कि यार इसमें बढ़िया स्कोप है, बिजनेस या जॉब, और कर लो। वैसे भी इंजीनियरिंग करके तो कुछ पानी पूरी बेच रही है। एक तो मैंने देखा था बीएससी पानी पूरी, और उसका पेपर में भी आए थे, न्यूज़पेपर में, कि लोगों को बीएससी पानी पूरी बढ़िया लगे। नाम और वो सब तो नहीं बताऊंगा उसका, खैर उनका तो न्यूज़पेपर ही आएगा, बताया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर, तो बीएससी करके तो पानी पूरी बेच रहे हैं। तो सोच, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैंने कुछ गलत स्ट्रीम चूज कर लिया लाइफ का तो क्या करूँगा, चेंज कर लो। और क्या, क्योंकि अगर किसी को सॉफ्टवेयर कोडर बनना है कोई भी डिग्री चल जाती है, बीएससी, बीए, बीटेक। हाँ, अगर सर्जन बनना है तो एमबीबीएस लगती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे फुल गाइड चाहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड करने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो गया है, हो रहा है नहीं हो ही गया है कि तो छोड़ो। और डिग्री के बाद अगर आप सोच रहे हो कि डिग्री में क्या करें, तो स्किल सीखो और पैसा कमाओ। अगर 12वीं के बाद ज़्यादा बच्चे कितने 18 के आसपास कुछ हो जाते हैं, तो आप जो है जॉब करो डिग्री के साथ। ये मैं एक 100% रिकमेंड करता हूँ सबको, कोई सी भी कर लो। और ज़्यादा डेंजरस वाली मत करना, सिर्फ वो क्या बोलते हैं वायरमैन टाइप, वो वाली छोड़ के अच्छी खासी कोई भी कर लो डिग्री के साथ। क्योंकि 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया लेवल की जॉब भी पा लोगे और पैसा भी कमा लोगे, स्किल्स एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। और इन सब से होगा ये कि आप जो है ना अपने कंपटीशन या है आप कट पता नहीं कहाँ पहुँच गए। वो सोचेंगे कि भाई इसको 4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आया। सोचो, डिग्री के होने जाने के बाद बच्चे फ्रेशर होते हैं, पता नहीं कि कौन सी नौकरी करें। 4 साल से नौकरी कर रहे हो तो आपको पता है क्या करना है, कौन सी स्किल सीखनी है, मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव सोचा कितना बड़ा है 4 साल का। तो ये एक है कि डिग्री जो है उसके साथ ये करो। मैं नहीं कर रहा डिग्री करो ना करो, अगर कर रहे हो, करने वाले हो तो ये करो। या आप बिजनेस भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग या कंटेंट क्रिएशन। सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूँगा कि पार्ट टाइम जॉब, डिग्री और कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में अगर आप रेज्यूमे में लिखोगे 4 साल का एक्सपीरियंस, तो ये नहीं दिखेगा कि आपने हर दिन 4 घंटे काम किया है या फिर 8। वो ये दिखेगा 4 साल एक्सपीरियंस, ओके 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको परमिशन जरूर लेना अपने कॉलेज से एडमिशन से पहले, कि
लिखित में कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ, तो मैं ये कॉलेज कंटिन्यू करवाऊँगा। उनको सिर्फ़ सीधा एक ही रीज़न दे देना, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आई वांट टू डू द जॉब फॉर माय फैमिली बिकॉज़ माय फाइनेंशियल कंडीशन इज़ बैड। बस यही दे देना, ज़्यादातर को दे भी देते परमिशन। टीचर्स को भी पता है कुछ ग्रेट एजुकेशन है नहीं, और यहाँ से अगर एजुकेशन जो मिलेगा आपको जॉब से, वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा बढ़िया ही होगा। तो ये एक कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्यूरीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दे दोगे, वो मैं आंसर कर दूँगा। कोई भी क्यूरी हो जस्ट टाइप करके कर देना कमेंट, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना। हाँ, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, शेयर-वेयर वो टैग, फॉलो इतना ही करो बस। एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो कमेंट पे, सिर्फ़ 2 ही चीज़ें है बेसिकली। हाँ, थैंक यू सो मच। कुछ और था? नहीं, कुछ और नहीं, ठीक है, वीडियो इतना ही है।